स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a cubical vessel with face horizontal and vertical contains an ideal gas at normal temperature and pressure. The vessel is being carried by a rocket which is moving at a speed of 500 meter per second in vertical direction. The pressure of the gas inside the vessel as observed by us on the ground. देखो अगर तुमको कोई कंटेनर दिया हुआ है, मान लो इस तरह से, ठीक है। ये सपोज करो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो कॉलिजन होगा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। और अगर हम बात करें कि इस फेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इस फेस पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा 1/3 रो वी स्क्वायर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड इज 1/3 रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला v है ये एक्चुअल में आरएमएस वेलोसिटी है, ठीक है। तो पार्टिकल्स अगर कॉलिजन करते हैं तो उनके बीच का कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है और उनके पास जो वेलोसिटीज होती हैं उनकी वजह से जाकर के वो दीवार पर टकराते हैं और उनका चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज फोर्स एंड फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो ये पूरा इसका एक डेरिवेशन होता है इस फॉर्मूला का। अभी के लिए तुमको इतना समझना है कि जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, वो रेस्पॉन्सिबल हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए। तो अगर किसी भी कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी जो स्पीड होगी विथ रेस्पेक्ट टू दी कंटेनर, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सर्टिंग प्रेशर इनसाइड द वेसल। अब यहाँ पर ये कंटेनर को वर्टिकली 500 मीटर पर सेकंड से मूव कराया जा रहा है। तो जब भी किसी कंटेनर को हम 500 मीटर पर सेकंड से मूव कराएंगे तो इन पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर चेंज नहीं करेगा। पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर चेंज तभी करेगा जब आप कंटेनर को एक्सेलरेट कराएंगे और उस पार्टिकल पे सूडो फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे अगर तुम किसी कार के अंदर बैठे हो और इस कार के अंदर तुम बैठे हो और कार की स्पीड मान लो कि 500 मीटर पर सेकेंड है, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दी कार तो वो तो जीरो ही है। अगर कार 100 मीटर पर सेकेंड से भी चले, चाहे 500 मीटर पर सेकेंड से चले, तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू दी कार वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगी, है ना। कार के रिस्पेक्ट में तुम 100 पे भी रेस्ट पे थे और 500 पे भी रेस्ट पे ही हो। तो उसी तरह से जो कंटेनर है वो अगर एक जगह रुका हुआ है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है पहले, या फिर कंटेनर 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर वो दोनों केस में सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, गैस प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल, वो सेम रहेगा। सेम रहेगा तो या तो ऑप्शन ए या बी, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो रिमेन सेम। और इसका रीज़न है बी आंसर इसका सही हो जाएगा, रिमेन सेम बिकॉज मोशन ऑफ द वेसल एज अ होल डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स। तो रिलेटिव मोशन कह रहा है मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो चेंज नहीं कर रही है। अगर आप कंटेनर को मूव कराओ या फिर रोक के रखो, उनकी जो वेलोसिटी कंटेनर के वॉल्स के साथ, कंटेनर के साथ जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो सेम है, इफेक्ट नहीं हो रही है। इस वजह से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।